हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का इक्वेशंस आईएएस में स्वागत है। और अभी हम जो कर रहे हैं मेंसुरेशन की सीरीज कर रहे हैं और लास्ट क्लास में जो हमने कल करी थी उसमें था हमारे पास सिलेंडर वाला। अभी हम स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में जानते हैं और इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। देखो स्फीयर हेमिस्फीयर पे कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा रेडियस दे रखा वॉल्यूम, ये बहुत इजी सा टॉपिक हो गया। हमेशा क्या होता है कन्वर्ट करके होता है, स्फीयर से हमें सिलेंडर बनाना होता है या कोन बनाना होता है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पैटर्न में अभी है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये पूरा स्फीयर है। स्फीयर एक गोला टाइप का होता है अगर मैं हिंदी में से कहूं तो। यहां पर आप देख सकते हैं ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। और जो इसमें टोटल सरफेस एरिया आएगा वो हो जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। और जो वॉल्यूम होता दो ही चीज में होती है, जो वॉल्यूम होगा इसमें वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम और ऊपर वाला हो गया टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि एक ही एरिया होता है इसमें, बाकी बेस का कोई लेना देना, पूरा गोल रहता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं हेमिस्फीयर पे, उसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन पे। ये है हमारे पास हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में अगर मैं देखूं यहां पर ये बीच से एकदम काट दिया है और सेंटर से ये हो जाएगी हमारी क्या रेडियस हो जाएगी। अब यहां पर अगर मेरे को टोटल सरफेस एरिया लिखना है, क्या लिखना है टोटल सरफेस एरिया लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा। देखो पूरे जो गोला था उसका कितना था, उसका था 4 पाई आर स्क्वायर था, तो आधे का कितना हो जाएगा, आधे का होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये भी तो सर्कुलर एक वो रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका क्या होगा, ये सर्कुलर में है तो इसका क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर। तो इसको क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं पाई आर स्क्वायर में। तो टोटल सरफेस एरिया जो आएगा वो आएगा 3 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का, ठीक है। और जो वॉल्यूम होगा इसमें, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो स्फीयर का है उसका हाफ हो जाएगा। तो उसका 4/3 था तो इसका कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा पाई आर क्यूब। तो ये रहे हमारे पास हेमिस्फीयर के फॉर्मूले। इससे पहले में हमने बताया था स्फीयर के। डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 12 solid hemisphere are melted to form a right circular cylinder of diameter 7 cm and height 28 cm. What was the radius of each solid hemisphere? तो 12 जो हेमिस्फीयर है, छोटे छोटे टुकड़े हैं आधे गोले के, उसको क्या कर दिया गया है, मेल्ट करके एक सिलेंडर में कन्वर्ट किया जिसका डायामीटर है 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट हमारे पास दे रखी है। तो हमें बताना है जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है। देखो जो वॉल्यूम होता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जो 12 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है और उसको कन्वर्ट करके जो हम सिलेंडर बना रहे हैं, तो 12 सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब और ऐसे से कितने 12। तो टोटल वॉल्यूम ये आ गया हेमिस्फीयर का 12 हेमिस्फीयर का। और ये कन्वर्ट करके क्या बनाना, हमें सिलेंडर बनाना। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। लास्ट वाली क्लास में हमने इसको पढ़ा था, ठीक। अब इसमें आर क्या हो जाएगा ये हमें निकालना है। और ये वाला सिलेंडर का रेडियस हमें दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, इसको हाफ कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा। और हाइट हमारे पास दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले काम है पाई से पाई आप काट दीजिए और ये 3 से कटेगा तो कितना 4 और यहां पर आ गया 8 आर क्यूब और इधर आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर डायामीटर है तो 7/2 रेडियस और आर स्क्वायर है तो 2 बार ही लिख दीजिए और एच बराबर कितना आ जाएगा 28, ठीक है। तो 2 2 4 से अगर हम काटेंगे तो 28 कितना 7 टाइम कटेगा और हमारे पास आर क्यूब आ गया यहां पर 7 × 7 × 7 डिवाइड बाई 8। अच्छा आर क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। तो डायरेक्ट आर बराबर मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, क्यूब रूट निकाल के 7 और 8 का क्या लिख दिया 2। तो ये हमारे पास आएगा 3.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें ये थी कि जब कन्वर्ट करते हैं किसी भी शेप को तो उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, हमें वॉल्यूम को इक्वेट करके क्या निकालनी होती है, वैल्यू निकालनी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6.3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 25.2 सेंटीमीटर. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द बेस टू द हाइट ऑफ द कोन. देखो एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, इसको क्या कर दिया गया, जिसकी रेडियस दे रखी 6.3, इसको मेल्ट करा और किस में कन्वर्ट कर दिया, राइट सर्कुलर कोन में कन्वर्ट किया, जिसकी हाइट हमारे पास दे रखी है और हमें क्या निकालनी है, रेशियो ऑफ डायमीटर का निकालना, किसके साथ, हाइट के साथ. तो हाइट तो हमें दे रखी कोन की, बस रेडियस निकल जाएगी तो उसको डबल करके उसका डायमीटर निकल जाएगा और फिर हमें रेशियो मिल जाएगा. तो यहां पर जो स्फीयर को मेल्ट कर रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको मेल्ट करके जो सर्कुलर कोन बनाया तो कोन का क्या होता है 1/3, और सिलेंडर का वॉल्यूम जैसे पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होगा अगर सेम रेडियस सेम हाइट होती है तो. अब यहां पर पाई की वैल्यू तो दोनों जगह सेम होगी, तो पाई से आप पाई काट दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा. ठीक है जी. अब यहां पर हमें क्या करना है, 4 और ये 6.3 क्या है, ये स्फीयर की रेडियस है ना, तो स्फीयर 6.3 कितना 3 टाइम लिख देते हैं, 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहां पर आर स्क्वायर तो हमें निकालना है, एच हमारे पास दे रखा है 25.2. ठीक है जी. तो इसको 4 से काट लीजिए इधर, तो ये कितना आ जाएगा, 4 6 जा 24 और ये 12 हो गया 3, तो ये कट गया 63 से. तो आर स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ गया 6.3 इंटू 6.3, तो आर बराबर हमारे पास क्या आ गया 6.3 आ गया. रेडियस हमारे पास आ चुकी है, तो डायामीटर हमें जो रेशियो पूछा है वो किसका पूछा है, डायामीटर का और हाइट का पूछा ना. तो रेडियस आ चुकी है तो डायामीटर क्या होगा, डायामीटर का रेशियो, डायामीटर क्या होगा 6.3 इंटू 2, ये डायामीटर आ गया, रेडियस का डबल. और हाइट क्या है, हाइट तो हमें पहले से पता दे क्वेश्चन में जो दे रखी 25.2. बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 2 से कटेगा तो ये कितने टाइम कटेगा 1, और ये आ गया हमारे पास 2.6, और ये इसका पूरा क्या होता है डबल होता है, तो 1/2 होगा. तो रेशियो जो आएगा हमारे पास 1:2 आ जाएगा. तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल से क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर. हमारे पास टोटल सरफेस एरिया दे रखा है हेमिस्फीयर का और वॉल्यूम निकालना है. तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, अभी हमने निकाला था. और वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब. तो यहां से हमें आर निकालना और इस आर को क्यूब करके वॉल्यूम वाले में रखना है, हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा. ठीक, तो इक्वेट करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया का 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1039.5. पाई की वैल्यू रख दीजिए, पहले काम 3 से इसको यहीं पे काट दीजिए, कहानी खत्म कर देते हैं. तो 3 आ जाएगा, ये 13 हो गया, तो ये कितना आ गया 4, और ये कितना हो गया हमारे पास 19, तो ये हो गया 6, और यहां पर 5. ठीक है जी. पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 346.5. 11 से काट देते हैं इसको, तो 11 कितना आ जाएगा, 11 3 जा 33, ये हो गया 16, तो 11 1 जा 11 और 5, और 2 से भी कटेगा. तो एक काम करते हैं, आर स्क्वायर बराबर जो हमारे पास आ रहा है 31.5 इंटू 7 डिवाइड बाई 2. एक काम करते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, यहां पर 7 बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तभी तो आंसर निकलेगा, इसमें से कुछ ना कुछ रूट निकलेगा. तो इसको जरा 31.5 को इसको फैक्टर करें, अगर मैं 7 से 31.5 डिवाइड बाई 7 करता हूं तो 7 से कितना आएगा, 7 चको 28 और ये 35, बिल्कुल 7.5. तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, 44.5 इंटू
7 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ से 2 7 तो 2 7 बन गया, अभी इससे कुछ नहीं निकलना, तो एक काम करो 2 से अगर मैं इसको काटूं तो कितना आ जाएगा, 2.25 आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं 2 से इसको 4.5 को काटता हूं तो कितना आ रहा है 2.25। अब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या, 7 7 से क्या आएगा, अगर मैं r बराबर लेता हूं तो एक साथ बाहर आएगा, और 2.25 किसका होता है 1.5, 15 का कितना होता है 225 होता है, तो यहां से कितना निकलेगा 1.5 निकलेगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 7 105, और 105 में एक पॉइंट लगा देंगे तो 10.5 हमारा रेडियस निकल जाएगा। कितना आ गया 10.5 रेडियस आ गया। तो मैं ये फालतू की चीजें हटा देता हूं, कुछ स्पेस बच जाएगा हमारे पास। तो वॉल्यूम निकालना है, रेडियस निकल चुकी है 2/3, पाई की जगह रख देते हैं 22/7, और आर क्यूब कितना आएगा 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, तो 7 से ये कितना 3 और 7 21, और 21 5 जाओ 0.5 आ गया, और 0.5 को 2 से करूंगा तो ये 1 आ गया, ये हट गया जी पूरा। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा 22 इंटू 10.5 इंटू 10.5, तो 22 को बाहर रहने देते हैं, 10.5 का स्क्वायर 5 का कितना हो गया 25, और 10 का 11 के साथ करेंगे तो 110 आ गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा ये 22 0 और 5 आ जाएगा। अभी कितने से मल्टीप्लाई करना है 11 से, मैंने पहले इस 22 का 2 से मल्टीप्लाई, अब 11 से मल्टीप्लाई करना इजी है, एक जीरो इधर लगा दो एक जीरो इधर लगा दो, ऐड करना शुरू कर दीजिए आप। इधर कितना आ गया 5, इधर कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 2, और ये वाला कितना आ गया 2 2 4, और ये वाला कितना आ गया 2, तो पॉइंट एक नंबर के बाद लगा दीजिए, तो 2425.5 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन थर्ड वही आंसर है। ठीक है, तो कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 8.4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हमें हाइट बतानी है सिलेंडर की। एक मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस दे रखी है 8.4, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर, क्या कर रहे हैं इसको सर्कुलर सिलेंडर में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। अच्छा यहां पर जो रेडियस आएगी वो अप्रोक्स आएगी, क्या आएगी अप्रोक्स आएगी, वो मैं लिखना इसको भूल गया है। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा स्फीयर का, और स्फीयर से जो बनने वाला सिलेंडर, ठीक है, तो वॉल्यूम का क्या होगा, मेटालिक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई, आर स्क्वायर की जगह क्या रख देता हूं मैं 8.4 इंटू 8.4 इंटू 8.4 इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, और सिलेंडर का क्या होता है पाई, आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 12 इंटू 12 और एच आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर का जो वॉल्यूम था वो क्या था पाई आर स्क्वायर था, आर की जगह मैंने 12 दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, और स्क्वायर क्या क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब मैंने लिख दिया। अब यहां पर एच की वैल्यू निकालनी, पाई से ये पाई कट जाएगा। ठीक है, 12 से अगर मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा 12 7 जाएगा, तो 0.7 आ गया, और इधर 12 से कटेगा तो फिर से कितना आएगा 0.7 आ जाएगा, और 3 से काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3 का आ गया यहां पर 2 और 6, 3 2 जा 6, 2 कैरी होगी तो ये 24 हो गया, और 24 6 से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए जी, इसका h बराबर आ जाएगा आपके सामने, तो कितना आएगा यहाँ पर 7 7 जा कितना आ गया 0.49 इंटू 4 इंटू 22.6 सॉरी, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसके साथ कितना मल्टीप्लाई आएगा ये 36 आ गया, और ये कितना 16 17 18 19 1.96, इसके साथ किसका मल्टीप्लाई 26 का मल्टीप्लाई करना है।
तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो गई। इस तरीके से करते हैं इसको, अप्रॉक्स ले जाना है हमें। तो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ गया, 4 आ जाएगा। ऐसे ही कर लेते हैं, 6 जगह 36 हो गया, 54, 55, 56, 57 हो गया, और 6 और 5 11 हो गया। तो भाई अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 18 और 1 19, 2 और 1 3, तो ऐड कर देते हैं इसमें। तो ये कितना आ गया, 6 आ गया, ये आ गया 9, और ये आ गया हमारे पास 10, और 10 का 0 आ गया, और ये आ गया हमारे पास 4 और 1 कैरी 5। तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये आएगा हमारे पास 5.1 के करीब आ रहा है, क्योंकि 09 आ रहा तो इसको 5.1 ले सकते हैं। तो सबसे जो क्लोज आंसर है इसमें ये 5.5 है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अप्रॉक्स में आंसर आएगा। तो 5.5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक मिनट, ये दिख रहा है स्क्रीन पे कि नहीं दिख रहा, शायद मल्टीप्लाई छुप गया है। तो जो मल्टीप्लाई यहाँ पर आया मैं लिख देता हूँ, इधर का जो मल्टीप्लाई आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 5.096, और इसको मैंने 5.1 लिख दिया इसे। चलिए सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर आर इन द रेशियो 4:9, देन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। देखो सरफेस एरिया में अगर मैं उसका रेशियो देखता हूं तो 4/3 पाई तो सारी जगह कॉमन है, बस जो रेडियस है उसी से तो फर्क पड़ेगा। 4/3 बड़ा स्फीयर हो छोटा स्फीयर हो वो तो सारी जगह रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब जो रेशियो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ किस पे, रेडियस पे करेगा। और रेडियस क्या है सरफेस, सॉरी ये 4 हटा दीजिए, रेडियस क्या है, स्क्वायर में है ना, तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्या है, 4/9 है। तो आर बाय बड़े वाले को एक काम करते हैं इसको, ठीक है, इसको स्मॉल ले लेते हैं, इसको कैपिटल वाला आर ले लेते हैं। तो आर बाय कैपिटल आर जो आएगा वो कितना आएगा, वो 2/3 आएगा। और अगर मैं इसका वॉल्यूम का रेशियो निकालूं तो वॉल्यूम क्या होगा, आर क्यूब और आर क्यूब आएगा। बाकी सारी चीजें तो कॉमन है ना, तो आर से आर क्यूब करेंगे तो 2 का हो गया 8 और 3 का हो गया 27। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो हमारे पास सरफेस एरिया दे रखा है इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो साइड का रेशियो आ जाएगा 2/3, और इसका वॉल्यूम क्यूब कर देंगे तो 8/27 क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। बाकी सारी चीजें तो कॉमन ही होती है तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में, क्योंकि रेशियो क्या होता है वो कॉमन चीजों को हटा देता है। तो चलो, a spherical ball was painted black. After getting painted, it was cut into 4 similar pieces. What is the ratio of the painted area to the non-painted area? देखो एक बॉल है और इसको क्या कर दिया गया है, ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। अब ब्लैक कलर से पेंट करने के बाद इसको क्या कर दिया गया, 4 पीस में काटा गया। 4 पीस में कैसे कटेगा, एक बार ऐसे गोलाई में कटेगा इसका पोर्शन, तो ऐसे में 2 पीस होंगे उसके, फिर ऐसे में उसका क्या हो जाएगा, पीस करेंगे तो वो 2 और हो जाएंगे, तो 4, मतलब 4 पीस उसके क्या बन गए, अलग अलग पीस बन गए। ठीक है जी, तो टोटल जो इसका एरिया आएगा, टोटल एरिया क्या आएगा इसका, टोटल सरफेस एरिया जो है वो है 4πr², स्क्वायर का है। और जो सर्कुलर होगा, एक सर्कल का कितना एरिया बनेगा, सर्कुलर तो रेडियस आर ही रहेगी ना। अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा एक पीस को तो इस तरीके से सर्कुलर रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, उसकी रेडियस होगी कि नहीं होगी। तो एरिया क्या आएगा इसका, एक का कितना आएगा πr², और ऐसे ऐसे πr² कितने बने, जब मैंने एक कट मारा तो एक πr² इस वाले पोर्शन में बनेगा और एक πr² इसमें बनेगा। सेम यहां पर एक ऊपर वाले पोर्शन में, मतलब इस तरफ बनेगा एक πr², एक πr² नीचे की तरफ, तो कितना 4 बन रहे कि नहीं बन रहे, तो 4πr² इधर बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा बराबर होके 1:1 में आ जाएगा, मतलब पेंटेड और नॉन पेंटेड जो है वो इक्वल एरिया में। ठीक है, समझिए क्वेश्चन कैसा है, इस तरीके से कोई गोला है, एक मिनट, इस तरीके से कोई गोला है,
ठीक है, ऐसा बोला है, और इसमें पेंट कर दिया तो पूरा सरफेस एरिया आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको बीच से अगर मैं काटता हूं तो एक पाई आर तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर, दूसरा पाई आर स्क्वायर ये बनेगा, 2 बन गए। अब एक बार ऐसे में भी काट दिया इसको तो एक ऊपर वाला पोर्शन बनाएगा और एक नीचे वाला पोर्शन बनाएगा, तो इस चीज से क्या बनेंगे 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएंगे और दोनों इक्वल हो जाएंगे और रेशियो क्या आ जाएगा 1:1 में आ जाएगा। तो स्पेयर वाले में इतना ही रखते हैं, आगे हेमिस्फीयर तो हो गया, आगे कोन वाले में देखते हैं। जो भी क्वेश्चन होंगे आप सबको बता दिए जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।